राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के सामने कल रात एक कार डूबी जिसमें 4 लोग और एक कुत्ता था, जिसके बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 2 लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित। इसके अलावा जो कुत्ता था उसकी डूबने से मौत हो गई, उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया। लेकिन 2 लोग जिसमें एक युवक और एक युवती हैं वो अभी भी लापता हैं और एक बार फिर से इसे लेकर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, जो पुलिस के लोग हैं, इरिगेशन से जुड़े लोग हैं, वो पहुँचे हुए हैं इस वक्त और रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कुछ खास चीज़ें यहाँ पर देखने वाली हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। जिस जगह पर ये हादसा हुआ उस जगह हम आपको दिखाएं कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर भी खिलवाड़ हो रहा है। ये रिवर फ्रंट का इलाका है, सामने आप देख सकते हैं पूरा रेलिंग लगी हुई है। दूसरी तरफ यानी रिवर फ्रंट के तहत ये काम यहाँ पर किया गया था। लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जिस जगह से ये कार स्लिप करी और उसके बाद नदी में डूब गई, जिस तरह से जो लोग बचाए गए उन्होंने बताया, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए। क्योंकि यहाँ पर जब आप देखते हैं तो रेलिंग जो है सामने की तरफ हमको नज़र आती है, लेकिन रेलिंग के बाद ये इतना एरिया जो है ये बिल्कुल खुला पड़ा है, यहाँ पर कोई रोक नहीं है। और ख़ास बात इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सामने भी इसी तरह से रिवर फ्रंट का ही काम है, वहाँ पर भी कोई रेलिंग नहीं है। ऐसे में बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ से इसे रास्ते की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से बीच से निकल कर इस तरफ हम अपने कैमरा सहयोगी हरिओम से कहेंगे उस स्पॉट को दिखाएं जहाँ से बीच से कई बार निकलकर इस जगह को पार करते हैं। लेकिन जब कल ये हादसा हुआ उस समय बताया जा रहा है कि काफ़ी कोहरा था और ऐसे में समझ नहीं आया, क्योंकि कोई रोक नहीं थी और ये जान को जोखिम में डालकर लोगों का जो निकलना था उसी का एक सिलसिला कह सकते हैं। जब यहाँ से कार निकली उसके बाद अंदाज़ा नहीं हुआ और कार का जो स्टीयरिंग था वो भी काम करना बंद हो गया जैसा बताया जा रहा है। उसके बाद ये कार ये गोमती नदी में डूब गई, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं और गोमती नदी, इसके बीच में भी कोई रोक नहीं है। यानी कभी भी अगर कोई नीचे उतरता है इस जगह पर हादसा है तो इस तरह का हादसा कभी भी हो सकता है। ऐसे में सवाल जिम्मेदारों पर भी कि आखिर क्यों नहीं यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए। आज जब हम सुबह यहाँ पर पहुँचे तब भी हमने देखा कि तमाम जो लोग हैं वो अपनी मोटरसाइकिल से इस जगह को पार करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं और ऐसे में कभी भी कोई अप्रिय घटना, कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। बहरहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है वो जारी है। कार को कल ही निकाल लिया गया था, लेकिन 2 लोग जिसमें एक नेपाल की युवती है, इसके अलावा एक युवक है, मुन्नू यादव उसका नाम है, ये लोग अब तक लापता हैं, जिन्हें ढूंढने का काम तेज़ी के साथ किया जा रहा है। एसडीआरएफ के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो एसडीआरएफ के हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे अभी बढ़ाया जाना है। क्या नाम है आपका? प्रभारी हैं, बताएंगे हमारे। तो वहाँ पर देखिए इनके जो वरिष्ठ लोग हैं सामने नज़र आ रहे हैं, उन लोग से बात करते हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी हो गया, 2 लोग का पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिम्मेदारों की आंखें कब खुलेंगी। आखिर जो जिम्मेदार हैं वो कब अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू करेंगे। आप देखिए यहाँ पर लगातार फ़ोन पर भी संपर्क किया जा रहा है, जो टीमें हैं वो लोगों के संपर्क में हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर इतना बड़ा हादसा और इतनी दर्दनाक घटना। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।